सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता। और हम आत्मा को पहचानने का, उसको जानने का प्रयास कर नहीं रहे हैं, सिर्फ तप में लगे हुए हैं, तो कहाँ से होगा? तप करने की मनाही नहीं है, लेकिन तप का सही स्वरूप समझें, फिर तप को करें, तब जाके ही वो तब वृद्धि को प्राप्त होते हैं और तब से निर्जरा होती है। 12 तप होते हैं, 12 तप को हम शॉर्ट में समझते हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयसन, काय क्लेश, ये हैं 6 बहिरंग तप। बहिरंग तप मतलब बाहर से जीवों को दिखता है कि हम ये तप कर रहे हैं, बाहर से जीवों को दिख रहा है कि ये तप हो रहा है। कोई उपवास कर रहा है तो बाहर से दिखता है ये दिन भर से कुछ नहीं खाया, एक आसन में दिख रहा है, वृत्ति परिसंख्यान आदि में दिख रहा है। अभी वो उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। 6 होते हैं अंतरंग तप, मतलब अंतर में हमें तो पता लग रहा है लेकिन अन्य जीवों को पता नहीं लग रहा, जैसे प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। अब यदि स्वाध्याय अंतरंग तप कहा है तो इसका मतलब सिर्फ बुक पढ़ना या फिर जिनवाणी पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। एक एक की डेफिनेशन पे बात करते हैं। अनशन, अनशन मतलब उपवास। उपवास की चर्चा हम कर चुके हैं, कितने घंटे का होता है, कैसा नहीं होता है। लेकिन एक गाथा है, कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा स विक्रिया शेषः लंघनकम विदुः। मतलब यहाँ पे उपवास की डेफिनेशन बताई है। उपवास में सिर्फ एक चीज का त्याग नहीं होता है, आचार्य देव कह रहे हैं, सिर्फ आहार नहीं छोड़ते हैं, 2 चीजें और छोड़ते हैं, कसाय भी छोड़ते हैं, विषय भी छोड़ते हैं। विषय कितने होते हैं टोटल 5 इंद्रियों के? 22 होते हैं। 5 इंद्रिय के 22 विषय होते हैं। 8, 2, 2, 5, 5। इस पर्सन के 8, रसना के 5, 13, फिर चक्षु के 5, तो हो गए 18। 2 कर्ण के और 2 घ्राण के। हाँ, कर्ण के सूसर दूसर ले लेते हैं, यदि सारे गामा पालेंगे तो अलग होगा, ऐसे 22 विषय होते हैं। तो नहीं, एक बार टोटल करते हैं ना। 8 है इस पर्सन के, 5 इंद्रिय के ले रहे हैं, 5 इंद्रिय के ले रहे हैं, स्पर्श गंध वर्णी 5 इंद्रिय के, स्पर्श के 8, गंध के 2, मतलब घ्राण के 2, तो हो गए 10। 5 रसना के और 5 चक्षु के, 20 हो गए। कर्ण तो रह गई ना, तो कर्ण के सुस्वर और दूसर ऐसे लेते हैं, कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। यदि और ज़्यादा विस्तार करेंगे तो स्वर ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो ऐसे 22 होते हैं। 22 विषय हो रहे हैं। तो देखिए उपवास में क्या त्याग हो रहा है? कसाय का, विषय का और आहार का। आहार तो हम सभी छोड़ देते हैं उपवास में, लेकिन कसाय और विषय नहीं छोड़ते हैं। जैसे विषय में क्या करते हैं, आपको धारण किया, सो जा रहे, तो ये चक्षु इंद्रिय का और स्पर्शन इंद्रिय का विषय भोग रहे हैं। टीवी देख रहे हैं, चक्षु इंद्रिय का विषय भोग रहे हैं। लेकिन जो उपवास का सही स्वरूप है उसको नहीं समझते। यदि स्वाध्याय करेंगे उस टाइम में बैठ के तो उपवास सार्थक है। उपवास यदि नहीं करते, एग्जाम्पल के लिए उपवास नहीं करते तो 2 घंटे वेस्ट होते खाने में, बनाने खाने में 3 घंटे मान लो महिलाओं के 3 या 4 घंटे वेस्ट होते, लेकिन शेष समय कम से कम 2, 2.5 या 3 घंटे स्वाध्याय कर सकती थी, धर्म ध्यान हो सकता था। उपवास कर लिया, उपवास में लेट गए तो 24 घंटे में 1 घंटे स्वाध्याय नहीं हुआ। तो यदि उपवास में स्वाध्याय नहीं हो रहा है तो वो उपवास कार्यकारी नहीं है। इसलिए हम आत्मा में जो जान ही रहे, इससे हम स्वाध्याय ही करें, या फिर प्रतिक्रमण आदि करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहा हूँ कि स्वाध्याय कर सकते हैं। तो उपवास में 3 चीज़ों का त्याग होता है, कसाय का, विषय का और आहार का। आहार का सबसे लास्ट में कहा है, कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते। मतलब सबसे पहले कसाय का होता है, फिर विषय का होता है और फिर आहार का होता है। क्यों? कसाय अंतरंग के परिणाम है, विषय हैं वो हमारे शरीर से संबंध रख रहे हैं, आहार तो हमारे शरीर से संबंध नहीं है, हमारा शरीर अलग दिख रहा है, आहार अलग दिख रहा है। तो ऐसे 3 कैटेगरी बना के उसमें कहा है कि किस किस का त्याग वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा है अवमोदर्य। अवमोदर्य मतलब होता है एक आसन करना, उसका दूसरा नाम है ऊनोदर। इसका मतलब जितनी भूख है उससे कम खाना। एक आपको नियम बता देता हूँ, आपको बता नहीं पाया। 12 तप है, 12 तप वृद्धि को लिए हुए हैं। वृद्धि को मतलब अनशन से बड़ा अवमोदर, अवमोदर से बड़ा वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग। तो ऐसे बड़े 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 तप हैं, एक के बाद एक, उससे बड़ा तप है। उपवास पहला है तो मतलब सबसे छोटा तप है, ध्यान सबसे लास्ट में, ध्यान सबसे बड़ा तप है। कितना अंतर है इसके लिए एग्जाम्पल दिया है। उपवास आदिनाथ भगवान ने 13 महीने किया था, 1 साल 1 महीने 8 दिन या 13 दिन ऐसे किया था आदिनाथ भगवान ने, उनको मोक्ष नहीं हुआ।
क्योंकि उपवास तो हमने किया था, 1 साल का किया था, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती ने 48 मिनट ध्यान किया, उनको मोक्ष हो गया। इतना अंतर दोनों तक में है कि यदि उपवास जीवन भर करते रहो तो भी मोक्ष की गारंटी नहीं है, और यदि ध्यान सिर्फ 48 मिनट के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए हो गया तो मोक्ष की गारंटी है। मोक्ष आपको नियम से होगा। और ध्यान में भी जो 48 मिनट कहे हैं वो उत्कृष्टता है कि उतना चाहिए। वास्तव में तो 20 मिनट, 24 मिनट, 1 मिनट, 2.5 मिनट, 5 मिनट, इतने में भी मोक्ष हो सकता है। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो मोक्ष कितने समय में जा सकता है? 8 साल का हुआ, सम्यक दर्शन धारण किया, उसके 48 मिनट बाद उसको मोक्ष हो सकता है। इतना कम काल है ध्यान यदि हमें हो रहा है तो। अब सोचो ध्यान कितना बड़ा तप है, और हम ध्यान को कहाँ सीमित करें? हम ध्यान को श्वासोच्छ्वास से सीमित करें कि हमारी पीठ सीधी हो जाएगी, पद्मासन सही हो जाएगा, हमारा ध्यान एक जगह, मेडिटेशन कहने लगे जैसे ध्यान को एक जगह एकाग्रता के लिए हम ध्यान करते हैं, लेकिन रियल में ध्यान तो वो है नहीं। ध्यान मोक्ष का कारण है, शरीर की स्वस्थता का कारण नहीं है। आज हमने उसे शरीर की स्वस्थता का कारण बना लिया है। यहाँ पे बहुत सारे शिविर होते हैं ध्यान के, यहाँ भी होते होंगे, क्लासें लगती हैं, योगा डे मनाया जाता है, उस दिन भी ध्यान की प्रेरणा देते हैं, प्राणायाम करते हैं, बोलते हैं स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, लेकिन वास्तव में ध्यान मोक्ष का कारण है, शरीर को सुधारने का कारण नहीं है। शरीर को तो सुधारने के लिए हम उपवास एक असर करते हैं कि जब भूखा रह लिया तो उसमें भी कुछ, मतलब शरीर के पोषण के लिए ही सब करते हैं। यदि भूखे भी रहे तो भी उससे शरीर को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, भूखे के बाद हम कुछ खा रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। तो ऐसे ध्यान को हमने कहाँ ले गए और ध्यान है कितना बड़ा, तब ये सोचने लायक बात है। ऐसी स्वाध्याय के संबंध में भ्रांति है, स्वाध्याय को कितना छोटा मानते हैं। एग्जाम्पल इस बुक में दादा ने दिया है, मेरा एग्जाम्पल नहीं है। उन्होंने बोला कि एक घर में 2 लड़कियां हैं, अब 2 और 10 लक्षण चल रहे हैं। एक लड़की ने दोनों टाइम भोजन कर लिया, एक बैठ के टीवी देख रही, उपवास करके बैठी है। दूसरा उपवास समझ लो, पहले उपवास समझो, बैठ के टीवी देख रही आराम से। घर के गेट की घंटी बजी, कोई नहीं गया उठने, क्यों? एक पढ़ रही थी और एक उपवास कर रही थी, और मम्मी काम में लगी थी। 2 बार 3 बार 4 बार घंटी बजती रही। मम्मी को गुस्सा आया, मम्मी किससे बोलेंगी? जो पढ़ रही है उससे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे भैया उसने उपवास किया है, उसने खाना नहीं खाया और तुम सब पढ़ रही हो। पढ़ने में क्या पढ़ते तो हम स्कूल में है, 12वीं क्लास तक पढ़ते, उसके आगे पढ़ते रहते। पढ़ना जीवन भर है, उपवास सिर्फ 10 दिन में एक बार करते हैं। तो हमारी दृष्टि कहाँ है, ये देखने लायक बात है। हम स्वाध्याय को कहीं गिनते नहीं हैं। यदि आप 10 दिन में 2 बार 3 बार खा रहे हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका दोष है। क्योंकि 10 दिन धर्माराधना के लिए मिले, उसमें हमें स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। कम से कम एक नियम तो बनाए कि 1 घंटे तो करेंगे 10 दिन में। वैसे करना तो बहुत चाहिए, क्योंकि इस समय फ्री टाइम रहता है, पुरुषों के पास रहे ना रहे, लेकिन महिलाओं के पास तो रहता ही है, क्योंकि घर में भोजन भी कम बनता है और एक आसन वगैरह होता है, तो उस अपेक्षा न बर्तन धोने को होते हैं, ना कुछ भोजन बनाने को होता है, तो उस समय हम स्वाध्याय कर सकते हैं। भोजन इतना अल्प करते हैं, इतना हल्का करते हैं कि अपन को दोपहर में नींद भी नहीं आए। उस अपेक्षा दोपहर का समय भी हम स्वाध्याय में ले सकते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि सिर्फ बहिरंग पे है कि भैया हमने खाना नहीं खाया, मतलब बहुत तपस्वी है। जैसे तपस्वी की महिमा क्यों हो रही है? एक पंडित जी हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं, लेकिन 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तक खाते हैं। और एक वो बाबा जी हैं जो हिमालय में रह रहे हैं, 12 साल तक तप कर रहे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, 12 साल से नहाया नहीं है। महिमा उनकी ज़्यादा होगी, क्यों? उन्होंने 12 साल तक खाया नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन स्वाध्याय करने की वाली महिमा हम करते नहीं है, जबकि स्वाध्याय की बहुत महिमा है। स्वाध्याय के बिना हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। एक दिन और कहा था कि वर्तमान युग में सिर्फ 3 या 4 कथाएं ऐसी मिलेंगी जिनने कुछ पढ़ा नहीं है, फिर भी वो मोक्ष चले गए। जैसे अंजन चोर, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, चोरी करके आए, मोक्ष चले गए। लेकिन ऐसी बहुत कथाएं मिलेंगी, पढ़ते रहे लेकिन फिर भी सही ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए यदि हम स्वच्छंद हो गए कि जैसे अंजन चोर को मोक्ष हो गया था, हमें भी हो सकता है, हम बिना पढ़े मोक्ष जा सकते हैं। शिवभूति मुनिराज की बुद्धि कम थी, फिर भी वो मोक्ष चले गए, हम भी जा सकते हैं। छल ग्रहण नहीं करना है, हमें राजमार्ग पे चलना है। राजमार्ग क्या है कि स्वाध्याय करो, बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करो। मन नहीं लग रहा है तो भी स्वाध्याय में मन कहीं ना कहीं से लगाओ, और यही एक उपाय है। यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो स्वरूप समझ में नहीं आएगा। 7 तत्व के श्रद्धाओं को सम्यक दर्शन कहते हैं। अपन जानते हैं क्योंकि अपन ने पढ़ा है, जो जीव नहीं जानते वो क्या करेंगे? वास्तव में होता भाव भाषण से है, होता अंदर में समझने से है, लेकिन फिर भी उसके लिए स्वाध्याय आवश्यक है। त्रेंज गति की जीव पढ़ते नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन होता है, वो बहुत रेयर केस है। मनुष्य नरक गति में भी सम्यक दर्शन हो रहा है, बहुत रेयर केस है। जाति स्मरण से हो सकता है, जाति स्मरण में कुछ पिछले गाँव में कहीं सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन राजमार्ग यही है कि आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। आपको जिनेंद्र भगवान की बात समझनी पड़ेगी। वो नहीं समझी तो फिर गारंटी नहीं कि सम्यक दर्शन होगा। वो समझेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा। बहन श्री ने कहा या फिर किसी और ने लिखा कि हमारा जो ये श्रुत ज्ञान है, जिनवाणी का श्रुत ज्ञान है, वो हमें केवल ज्ञान तक ले जाने वाला है।
कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्रकार में हमें केवल ज्ञान से जोड़ देगा, कभी ना कभी केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। तो स्वाध्याय की बहुत महिमा है, जिसे हमने सिर्फ एक बुक पढ़ने तक या फिर उसकी कुछ महिमा नहीं रहेगी हमारे चित्त में। यदि कुछ हमें कार्यक्रम कर रहा हो, कोई स्वाध्याय कर रहा हो, तो हम उसको डिस्टर्ब करने लगते हैं। जैसे स्वाध्याय हो रहा हो मंदिर में, आके बच्चे पूजन करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। कल हमने बात की अपने क्लास वालों से कि जो 10 लक्ष्य है प्रवचन करने गए, सब अपनी अपनी स्थिति बता रहे थे कि भैया कैसी समाज है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एक भैया बता रहा है जो हमारी क्लास का है कि सुगंध दशमी थी, सब जगह पूजन होती है, अपने यहाँ तो नहीं होती। उनके यहाँ पूजन हो रही, धूप होम कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ प्रवचन चल रहे हैं। अब उस दिन तो बहुत भीड़ होती है क्योंकि सुगंध दशमी है, सबको वही सबसे बड़ा पर्व लगता है। बहुत महिलाएं आई, पीछे बैठ के बहुत जोर जोर से पूजा पढ़ने लगी, धूप होने लगी, पूरे में धुआं धुआं हो गया। वहाँ से आदमी 3 बार शास्त्र विराजमान कर रहे हैं, उनको वो धूप चढ़ाने की कीमत आ रही है। स्वाध्याय चल रहा है, वो आदमी समझा रहा है कि ये 10 लक्षण क्या है, उत्तम संयम क्या है, वो नहीं समझना है, लेकिन धूप की ज़्यादा महिमा आ रही है। ऐसे हमारा चित्त भी है, इतना गंदा तो नहीं है कि हम उसकी महिमा है, लेकिन इतना जरूर है कि स्वाध्याय की महिमा नहीं आती है। जितनी उसकी महिमा है उतनी महिमा हमें आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसकी महिमा को नहीं जानेंगे तब तक ग्रहण नहीं कर सकते। स्वाध्याय के गुण जानने चाहिए, उसकी महिमा को पहचानना चाहिए, तब जाके उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। अनशन की बात चल रही थी। अनशन मतलब एकासन। एकासन मतलब जैसे यहाँ पे तो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ गांव में बहुत ऐसी परंपरा चलती कि एक आसन मतलब एक आसन से बैठना, एक बार खाना नहीं, एक आसन से बैठना। और एक आसन से दिन भर 24 घंटे ऐसे बैठे हैं, जितनी बार भोजन आ रहा है उतनी बार खा रहे हैं। अपन जैसे संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो 1 प्लस आसन करते हैं। आसन मतलब होता भोजन। 1 प्लस आसन करेंगे तो भी एक आसन शब्द बनेगा, 1 प्लस आसन करेंगे तो भी एक आसन शब्द बनेगा। लेकिन यदि हम एक आसन में देखें तो शक्कर वाला सा आता है, जो वाला सा, वो दूसरा सा है ना सरवते वाला, वो सा नहीं आता, सर्प वाला सा नहीं आता, हम फिर भी वही सा लिखते हैं। एक आसन मतलब ये होता है कि एक आसन से बैठना, लेकिन एक आसन जो होता है उसका मतलब है एक बार भोजन करना। और एक बार भोजन करना वो भी कैसा, भूख से कम। अब एक बार भोजन कैसे करते हैं कि दिन भर तो नहीं खाना है, 2:30 बजे भोजन करेंगे, 10 बजे मंदिर से थोड़ा सो लिया, 2:30 बजे भोजन करेंगे तो रात तक भूख नहीं लगेगी। 2:30 बजे अच्छा बहुत पेल के खाते, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, इतना खाते हैं कि ये शाम तक भूख ना लगे, सुबह ही भूख लगे। ऐसा करते हैं, सब करते हैं। बच्चे तो जानबूझ के करते ही हैं कि भैया मैं 2:30 बजे खाऊंगा, 3 बजे खाऊंगा, ताकि सुबह की भूख भी शांत हो जाए और शाम को भी भूख ना लगे। तो एक आसन का सही स्वरूप ये नहीं है। हमारा जो भोजन का हर दिन का समय है, उस दिन भोजन करिए और भूख से कम करिए। जैसे बोलते हैं ना, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, भैया ने बताया था कि अल्पाहारी होता है विद्यार्थी, उसको तो हमेशा अल्पाहारी होना चाहिए, लेकिन एक आसन जो करते हैं उनको भी अल्पाहारी होना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा है ऊनो दर का दूनो दर हो गया है, मतलब रहना तो पेट से कम चाहिए लेकिन पेट में डबल हो रहा है। तो ये बहुत गलत बात है हमारी समाज में या फिर हमारे मस्तिष्क में भरी हुई है कि एक आसन मतलब एक बार खाना। तप किसे कहते हैं, तो इच्छाओं का निरोध तप है। अब 12 तप है, 12 तप में यदि इच्छाओं का निरोध नहीं हो रहा है तो वो तप नहीं है। और इच्छा का निरोध कसाय पूर्वक नहीं, सहज भाव से, साम्य भाव से। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका उत्तर सभी देना। मुनिराज सरस आहार लेते हैं कि नीरस आहार लेते हैं? यही गलती है, मुनिराज नीरस आहार नहीं लेते हैं, उन्हें जैसा मिलता है वो वैसा लेते हैं। नीरस मिलेगा तो नीरस, सरस मिलेगा तो सरस। सरस मतलब जो 6 प्रकार के रस होते हैं, तो वो रस उसमें रहते हैं उसे सरस बोलते हैं। जब उसमें नहीं रहते हैं, किसी एक रस की कमी होती है, कभी नमक की, कभी घी आदि की, तो वो नीरस हो जाता है। तो देखिए, एक मैं आपको बात बताऊंगा, उसको अन्यथा मत लेना। मुनिराज के 6 रसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? मुनिराज करते हैं किसके घर भोजन? श्रावक के घर भोजन। कल मैं जहाँ भोजन करने गया था मैंने वहाँ बताई थी, वो रस की संबंध बताई थी। मुनिराज करते हैं एक बार, मतलब एक बार भोजन, और उत्तम श्रावक के घर, उत्तम श्रावक के घर करेंगे। अब उत्तम श्रावक क्या है? उत्तम श्रावक वो होगा जो खुद 6 रस का त्याग करता है, खुद एक दिन की रसी पालता है। तो वो अपने लिए भोजन कैसा बनाएगा? रसी का त्याग करके बनाएगा। यदि अष्टमी चतुर्दशी है तो हरी नहीं बनाएगा, लीलोत्तरी नहीं बनाएगा। तो मुनिराज का ऐसा नियम नहीं रहता कि मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। वो तो आ रहे हैं, वहाँ उनको जो मिल रहा है वो ले रहे हैं। अब वो तो श्रावक के घर आएंगे, उन्हें तो पता है कि श्रावक वही भोजन बनाता है जो मुनि भी खा सके और वो भी खा सके। तो यदि हम ऐसा भोजन नहीं बना रहे तो इसका मतलब उत्तम श्रावक भी नहीं है। इसलिए हमें, यदि देखिए मुनिराज होते हैं उद्दिष्ट त्यागी, मतलब यदि उनके उद्देश्य से भोजन बनाया जाएगा तो उनको अतिचार लगता है, और अतिचार का मतलब दोष आदि लगते हैं। इसलिए मुनिराज के उद्देश्य से भोजन नहीं बनता है। मुनिराज तो अपनी प्रतिज्ञा लेके आते हैं, प्रतिज्ञा के बाद जहाँ उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है वहाँ योग्य आहार लेते हैं। अब वो अंजलि बांधते हैं, वो जो चाहिए वो ले लिया, जो नहीं चाहिए वो नहीं लिया।
लेकिन उस घर में शुद्ध बना है या नहीं बना ये श्रावक की जिम्मेदारी है, क्योंकि श्रावक वही खाना खाएगा। जैसे श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं, व्रत होते हैं, तो इन सब व्रत में है कि तिरस्कार की हिंसा नहीं करता है। अब जैसे आटा यदि 7 दिन का मर्यादित है तो श्रावक भी 7 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके श्रावक बने में दोष आएगा। इसलिए मुनि का कुछ ऐसा नियम नहीं होता कि भैया मैं ये त्याग के जा रहा हूँ या फिर हरी नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। उन्हें पता है कि श्रावक के घर मुझे योग्य आहार ही मिलेगा, अन्यथा आहार नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी रस परित्यागी तब कहा है, क्यों? क्योंकि रसों का त्याग तो हो ही जाता है, श्रावक नहीं खा रहा, मुनि नहीं खा रहे, मुनिराज का उसमें ममता नहीं है, एकत्वपना है, तो ऐसे रस परित्याग भी होगा। अभी एक आसन की बात चल रही थी। एक आसन में इच्छा का निरोध कैसे है? उपवास में तो समझ लो है कि भैया भोजन बन रहा है, इतना अच्छा घर पे भोजन बन रहा है, फिर भी दिन भर हम नहीं खा रहे, भूख की इच्छा का निरोध हुआ। एक आसन में कहा, एक आसन तो दूसरे नंबर पे है, उपवास पहले पे है, तो एक आसन तो छोटा है क्योंकि एक बार तो खा रहे हैं, उपवास में तो एक बार नहीं खा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? पता है दिन में एक बार मिलना है, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम दिन में खाएंगे, रात में शाम को खाएंगे। उसमें भी जो बन रहा है उससे कम खाना है, कम खाते समय भी बहुत अच्छे से खाना है, मौन पूर्वक खाना है, या फिर भूख से कम खाना है, तो भूख से कम खाने में इच्छा का निरोध ज़्यादा है। आपको लगी 10 रोटी की भूख है, लेकिन आप एक आसन लिया तो 6 रोटी खा पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा पा रहे, तो इसमें इच्छा का निरोध ज़्यादा है। क्योंकि हमें पता है कि ये दिन भर हमें भोजन नहीं मिल रहा है, तो भोजन की तरफ देखते नहीं है। लेकिन जब पता है कि भोजन मिल रहा है तो फिर हम बहुत सोचते हैं कि भैया टाइम कौन सा होगा, कब लेंगे कब नहीं लेंगे, बहुत विकल्प मन में चलते हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो इसलिए एक आसन में इच्छाओं का निरोध ज़्यादा कहा है। एक आसन का सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि एक मुनिराज ने 2 महीने का उपवास किया, भोजन करने आए पारणा करने, उसमें 1 कौर चावल खाया, फिर जाके 2 महीने का उपवास किया। ये है एक आसन का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण। क्यों? उपवास चल रहा था, एक आसन में भूख से कितना कम खाया, इतना कम खाया तो इच्छा का निरोध होता है। आप यदि जैसे 5 दिन उपवास करते हैं ना, अपन 10 दिन में, 5वें दिन के बाद 6वें दिन फील नहीं होता कि भूख लग रही है। क्यों? हमारा पेट, हमारा शरीर उस ओर ढल जा रहा है, हमारे शरीर की तो आदत है उस ओर ढलने की, जैसा हम करेंगे वैसा ढल जाएगा। आप यदि बिना नमक का खाना 3 दिन खाएंगे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो उसको महीने भर हो जाएंगे तो आपको वही स्वादिष्ट लगने लगेगा। ये शरीर की प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही मुनिराज क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, 2 महीने का तो उपवास किया, तो उनके शरीर उसके लिए आदी हो गया कि वैसे ही है। फिर थोड़ा सा भोजन खाया तो उस समय कितनी तीव्र वेदना हुई होगी भूख की, सोच सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ के गए, क्योंकि एक आसन में इच्छाओं का निरोध ज़्यादा है। हमें पता है इतने सारे पकवान मैंने फिर भी लिमिटेड लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, तो उसमें इच्छाओं का निरोध ज़्यादा होता है। अब देखो, एक तो कुछ नहीं खाया, फिर एक बार खाया, फिर आया वृत्ति परिसंख्यान, मतलब गए तो अटपटी प्रतिज्ञा लेके गए। मुनिराज के बारे तब होते हैं, मुनिराज की चर्चा चल रही, अलग अलग प्रतिज्ञा ली। जैसे मैं जाऊंगा, यदि पूरा घर खड़ा होगा बाहर मुझे बुलाने के लिए, या फिर इतनी अटपटी लेते कि भैया गौशाला है, गौशाला में सब गाय बंदी होगी, बछड़ा नहीं बना होगा, बछड़ा गाय का दूध नहीं पी रहा होगा, ये नहीं करता होगा, उस घर में मैं भोजन लूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी कम होती है कि भैया ये की ये सिचुएशन मिलेगी। इससे पता चलता है कि मुनिराज का खाने के प्रति राग नहीं है, वो तो बस शरीर मेरा इतना स्वस्थ बना रहे जिससे तब में बाधा ना हो, निर्जरा में बाधा ना हो, ध्यान में बाधा ना हो, इसके लिए भोजन करते हैं। तो वो जा रहे हैं, हमने प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा मिलेगी तो आहार ले लिया, नहीं लिया। तो अब देखो मन में विकल्प है कि प्रतिज्ञा मिलेगी आहार लेंगे, लेकिन नहीं मिली तो यहाँ भी इच्छाओं का निरोध ज़्यादा है। फिर है रस परित्याग। अब भैया भोजन मिल गया, लेकिन भोजन स्वादिष्ट नहीं करेंगे, भोजन करेंगे रस को छोड़कर, कभी नमक कभी घी, जो 6 रस होते हैं उसको छोड़ दें। अब इसमें भी रस के संबंध में अपने बहुत एक भ्रांति चलती है, कभी और बताएंगे, वो बहुत बड़ी भ्रांति है। मतलब जैन आगम के विरुद्ध हम सब मानते हैं। रसी कितनी मानते हैं, रसी कितनी मानते हैं? 6 आप बोल रहे हैं, 7 रसी मानते हैं पूरे में। मतलब जैसे MP साइड, राजस्थान साइड जाएंगे 7 रसी मानते हैं, क्योंकि रस तो 6 ही होते हैं, 6 से ज़्यादा रस नहीं है, या 5 होते हैं यदि रसायन तरीके से देखें, उससे ज़्यादा होते नहीं, लेकिन 7 रसी मानते हैं। उसमें लीलोत्री वगैरह को शामिल करते हैं, वो तो अनाज है या फिर वेजिटेबल, उसको तो रस में ले नहीं सकते, उसको भी रसी में शामिल कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से उल्टी मान्यता ही है, उसको शामिल करो नहीं करो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भोजन मिलेगा मुनिराज को, भोजन रस को छोड़कर करेंगे। एक तो कभी भोजन नहीं किया, फिर एक बार किया, एक बार नहीं कर रहे तो उसमें भी प्रतिज्ञा लेके कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वो भी कितनी अटपटी प्रतिज्ञा ले रहे हैं। प्रतिज्ञा ली, भोजन मिल गया, एक बार खा रहे, भूख से कम खा रहे, उसमें भी रस को छोड़ रहे। कितनी ज़्यादा सिचुएशन है, कितनी ज़्यादा इसमें शर्तें लगी हैं कि ऐसा ऐसा वो करते हैं जिससे इच्छाओं का निरोध होता है। 4 तक पढ़े, चारों भोजन से संबंधित हैं।
बिल्कुल नहीं खाना, थोड़ा सा खाना, प्रतिज्ञा लेके खाना, रस को छोड़ के खाना। इससे पता चलता है कि रसना इंद्रिय कितनी तीव्र इच्छा उत्पन्न कराती है कि रसना इंद्रिय के लिए 12 में से 4 तप देने पड़े। और तप कितनी बड़ी चीज़ है, तब आचार्य देव ने, उमा स्वामी आचार्य ने 4 तप सिर्फ रसना इंद्रिय के लिए दिए कि रसना इंद्रिय पे कंट्रोल कैसे रहे। इससे पता चलता है कि रसना इंद्रिय का लोल भी सबसे बड़ा लोल भी होता है, उससे बड़ा लोल भी कोई नहीं होता। मुक्ष्मा प्रकाशन में लिखा कि रसना इंद्रिय के चक्कर में झपट्टे मारता है, इतनी लोलुपता होती कि इष्ट अनिष्ट भक्ष भक्ष कुछ नहीं देखता, कुछ भी खा जाएगा, इतनी लोलुपता होती है। इसे हम देख भी सकते हैं बाहर में जो दिखते हैं। समंतभद्राचार्य भस्मक व्याधि रोग हुआ था, लेकिन इतना विवेक था कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने जो भक्ष्य था वही खाया। इतनी भुक्ति कि कुछ भी खा लेते, कुछ भी पच सकता था, लेकिन फिर भी इतना विवेक था। रसना इंद्रिय के प्रति इतना महत्व नहीं था, इसलिए जो भक्ष्य था वही खाया। उसमें धोखा दिया मायाचारी की, उसकी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभक्ष की तरफ नहीं गए। तो ऐसा कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए कि इंद्रिय हमें मिली है, हम इंद्रिय के लिए नहीं बने, इंद्रिय हमारे लिए बनी है, हम इंद्रिय के लिए नहीं बने। इसलिए हम जैसा चाहें वैसा हमारी इंद्रिय को ढलना चाहिए। यदि पूरे प्रवचन भर एक भी पंखा चालू नहीं है तो हमारे पास ये विचार नहीं आना कि पंखा चालू कर ले। क्यों? क्योंकि मेन स्वाध्याय है, हवा लेना उतना काम का नहीं है। हवा तो हम 20 साल से 40 साल से अब से लेते आ रहे हैं, घर पे जाते हैं इसे चालू कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय तो 1 घंटे का हो रहा है। उसमें यदि इतने विकल्प करेंगे तो फिर क्या ही फायदा है उसका। और यदि विकल्प हो रहे हैं तो उस विकल्प की या तो पूर्ति कर लो, लेकिन स्वाध्याय में मन लगा लो। यदि 1 घंटे तक ये सोचा कि पंडित जी डांटेंगे कि भैया तो 10% इंद्रिय का वैसे वो कर लिया, ऐसी बात नहीं। यदि मन हो रहा है तो हमें ऐसे कार्य करना जिससे हमारा मन स्वाध्याय आदि कामों से विचलित ना हो, अब चाहे वो उसकी पूर्ति में हो चाहे उसके निरोध में हो। रस परित्याग की चर्चा की। विविक्त शय्यासन, इसका मतलब सोने से संबंधित है कि सोते हैं, जैसे अपन वो पढ़ते छड़ा कि एक आसन से सोते हैं, एक करवट से सोते हैं, और कहाँ सोते हैं? भूमि पर सोते हैं। और उसके मतलब बहुत सारी आती कि जैसे भगवती आराधना है मूलाचार है, वहाँ पे लिखा है, आपने यदि देखे हुए हमारा सेट बहुत है, ये अजंता एलोरा की केव्स है, वहाँ पे मुनिराजों के शयन आसन बने हैं। वो कैसा रहता है? जैसे अपने जो स्लीपर बस होती है ना, स्लीपर बस की सीट होती है कि तकिए जैसा ऊपर उठा रहता है, फिर नीचे बेड जैसा रहता है। तो ऐसे मुनिराजों की ये जो पहले वो होते थे रहने के स्थान, जहाँ वो रहते थे, जहाँ रुकते थे जंगल में, वो ऐसे बनते थे। उसका नाम वसति का है, वसति का बनती थी। तो उसमें पत्थर पे सोते हैं, तो पत्थर में एक जगह ऊंचा होता था ताकि वो तकिए का काम करे, बाकी समय पूरा बेड जैसा रहता था, लेकिन रहता पत्थर का था। तो ये है शय्यासन में कितनी प्रकार की शर्तें हैं कि एक तो सोएंगे भूमि पर, अब 2 अपेक्षा मिलती है, तो भूमि पर सोते हैं, या तो जो सूखे घास की चटाई रहती है वो यदि हो, सूखे घास का बिस्तर वगैरह हो, तो वहाँ सो सकते हैं। मुनिराज सिर्फ वन जंगल में तो रहते नहीं, उनके लिए बहुत नियम है। खंडर यदि खाली हो, 20 साल से खाली पड़ा, वहाँ भी रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम मूलाचार भगवती आराधना में आप यदि पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मुनियों के ऐसे ऐसी चीज़ भी होती हैं जो हमें पता नहीं है। तो देखिए, विविक्त शय्यासन मतलब सोने संबंधी जो उनके संयम होता है, जो तप होता है वो। फिर है काय क्लेश, मतलब जितना कार्य करेंगे उससे काय को क्लेश पहुंचता है, लेकिन क्लेश में कसाएं नहीं होती है, समता भाव होता है। यदि कसाएं होंगी तो उस तप करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो कर्म बंध का कारण है, जबकि तप निर्जरा का कारण है। यदि काय क्लेश से निर्जरा होगी तो वो सही तप है। भक्ति करते ना अपन, ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो मगन रहे ध्यान में, शीतकाल दरिया के किनारे वे तो धीरज धरे ध्यान में, वर्षा काल तरुतल फाड़े, ऐसी वाली पंक्ति है। तो इसमें बताया काय क्लेश क्या होता है। यदि पूरे शरीर में अपन पढ़ेंगे 10 लक्षण की जो पूजा है ध्यान रखने वाली, उसमें एक सांस लग जाती है, उसी तरफ ध्यान जाता है, पढ़ा है। यदि दांत में कुछ अड़ जाए भोजन के बाद तो सिर्फ हंस जाए, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वहीं ध्यान जाएगा। लेकिन जब उपयोग वहाँ नहीं जाएगा तो ध्यान नहीं जाता। क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उस समय कुछ लग जाए पता नहीं चलता, जब शांति से बैठेंगे और देख लिया कि उंगली में से खून आ रहा है, फिर दर्द होगा। तो ये है कि उपयोग जहाँ जाता है वहाँ पर वैसी कसाएं आदि होती हैं। तो मुनिराज क्या करते हैं, अपने को काय क्लेश देते हैं। एक तो गर्मी का मौसम, मई जून वाला मौसम, उसमें भी सबसे टॉप पे है पहाड़ की चोटी पे, वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मेरी इच्छाओं का निरोध है कि नहीं, मुझे शरीर के प्रति ममत्व तो है कि नहीं है, ये सब चेक कर रहे हैं। तो ये होता है काय क्लेश। ऐसे ही सर्दी के समय
एक तो इतनी सर्दी, ऊपर से वो दिगंबर, और वो भी दरिया के किनारे तालाब के पास जहाँ से हवा आ रही है, वो कितनी ठंडी हवा आ रही है। यहाँ पे भी इच्छाओं का निरोध बहुत होता है। तो वो होता है शीतकाल संबंधी कायक्लेश। वर्षा काल संबंधी पूरे नहा ले, पूरे गीले हो जाए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन पेड़ के नीचे बैठे कि एक एक बूंद गिरेगी और एक एक बूंद में ध्यान डिस्टर्ब हो सकता है। होता ही यदि अपन करेंगे, अपन बैठे हैं, ऊपर से एक एक बूंद गिरेगी तो अपन वहाँ से उठ जाते हैं या फिर ऊपर बंद कर देते हैं। तो ये होता है मुनि राजों का कायक्लेश। मतलब वो जैसे पद्मासन में बैठे, पद्मासन समय यदि दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, लेकिन पद्मासन छोड़ते नहीं, कुछ समय के लिए वो ऐसा कर ही लेते हैं। बाहुबली मुनिराज के ऊपर बेलें चढ़ गई फिर भी नहीं हटे, ये भी कायक्लेश के अंतर्गत आएगा। सुकुमार मुनिराज को सियालनी ने खा लिया, वो भी कायक्लेश के अंतर्गत आएगा। 22 परिसय जो सहते हैं वो भी कायक्लेश के अंदर आता है। कायक्लेश का पेड़ा कितना बड़ा है? कौन कौन से परिसय हैं? शुद्ध मतलब शुदा, पिपासा, शीत हो या उष्ण हो, किसी प्रकार की कसाय नहीं है। दंश मशक मतलब मच्छर काट रहे हो, कुछ हो जाए। यशोधर मुनिराज के ऊपर सांप 3 दिन तक डला रहा, कीड़े लग गए, उनके शरीर में छेद कर दिए कीड़ों में। सोच सकते कितनी वेदना हो रही होगी। अपन को कितना होता, अपने यहाँ एक कीड़ा काट दे, एक चिंडा काट दे तो कैसा लगता है। उनके लिए इतने कीड़े लग गए, फिर भी कायक्लेश कर रहे हैं। उपदेश सद्धर्म वृद्धि रस्तु यही दे रहे हैं। तो यह है चुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक मतलब मच्छर काटना। नग्नता, नग्नता भी कितना बड़ा कायक्लेश है। यदि जैसे धोती दुपट्टा पहनते हैं अपन कितना चुपके पहनते हैं कि कोई हमें नग्न देख ले, कुछ ऐसा ना हो जाए, क्या करते हैं क्योंकि हमें उससे डर लगता है, हमें उसमें शर्म आती है। लेकिन मुनिराज को उस संबंधी कायक्लेश है। कोई उन्हें नग्न होकर पत्थर मारे, कोई उनकी तारीफ करे, कोई उनकी प्रशंसा करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। विभाजन हुआ था दिगंबर श्वेतांबर, जिन मुनियों ने मतलब जो नॉर्थ इंडिया में रह गए थे, आपने सुना होगा, कुछ दक्षिण में चले गए थे, कुछ नॉर्थ में रह गए थे। अब वो तो मजबूरी में श्वेतांबर में चालू हो गया। क्यों? उनको रहना था, जीवन व्यतीत करना था। उस समय डाकू आदि थे, वो क्या करते थे, भोजन था नहीं, अकाल था, तो मुनिराज आहार करके आ रहे हैं जैनों के घर से। जैनों के पास बहुत धन संपत्ति शुरू से ही है, आहार करके आ रहे हैं। तो डाकू तो मांसाहारी थे, वो आंतें निकालते थे, मुनिराज की आंतें खाते थे। अब मुनिराज तो किसी से लड़ नहीं सकते, वो समता भाव के धारी होते हैं। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन शुद्धिकरण, कुछ नहीं करते हैं। कोई उनको मार दे, कोई काट दे, कुछ नहीं करते। तो उस समय मुनिराजों की संख्या बिल्कुल कम ना हो जाए, इसके लिए उपाय निकाला कि भैया लाठी रख लेते, सिर्फ लाठी। फिर नग्नता परिसय लगने लगा, नग्नता में कायक्लेश होने लगा, उनको उसमें अच्छा फील नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। भोजन करने जा रहे हैं, हाथ से भोजन करते, तो लोगों को पता चल रहा है कि भैया तो भोजन करके आ रहे हैं, तो जाके पात्र में लेके आते थे। पात्र कमंडल ऐसा लग रहा, तो लग रहा कि पानी है, लेकिन भोजन है उसमें। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हुई, बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े हुए, जिसके कारण फिर अलग ही अपना जो मत थे उसमें 2 बंटवारे हो गए। परिसय सह रहे थे, बहुत से मुनिराजों की डाकुओं ने, चोरों ने, जो गुंडे होते हैं, उन्होंने आंतें निकाल के खाई, पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन पूरी मुनि परंपरा खत्म ना हो जाए, तो ऐसा कुछ शिथिलाचार, अगर वो चाहते तो कुछ काम करके दक्षिण में आ सकते थे। भद्रबाहु स्वामी ने कहा था कि भैया दक्षिण में चलना चाहिए, फिर भी कुछ नहीं माने, इस नॉर्थ में रह गए। तो ये चीज़ हुई, और इससे हमारे धर्म का बंटवारा हुआ। कायक्लेश उनके था, कायक्लेश सहन नहीं कर पाए। कौन ही कायक्लेश ऐसा सहन कर पाएगा कि भाई भोजन करके आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। तो ये सब परिस्थितियां बनती हैं। तो नग्नता एक परिसय है, नग्नता के समय में बताया। अरति, कोई हमसे द्वेष करे, कोई हमसे राग ना करे, तो वो भी एक परिसय है। कोई हमें गाली देगा सामने खड़े होकर, हमारे में द्वेष होगा, लेकिन मुनिराज उसको सहते हैं, सहते नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो सहना सहज ही हो जाता है। उत्तम क्षमा मतलब सहना नहीं है, क्रोध का नहीं आना ही उत्तम क्षमा है। सहने में कसाएं होती हैं, लेकिन क्रोध नहीं आता, उसमें कसाएं नहीं होती, उसमें समता भाव होता है। फिर नग्नता, चुप पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न स्त्री चर्या, स्त्री सामने आके कितने विकार भाव कर ले, कितने कुछ कर ले, लेकिन मुनिराज को कभी भी अंदर में विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। ये भी एक कायक्लेश है। भक्तांबर में लिखा है ना कि जैसे जो पवन मेघों को चला देती है, कल्पांत काल मरुता चलिता चले में, जो पवन सामान्य पर्वतों को हिला दे, मेरु पर्वत को नहीं हिला सकती, कितनी भी तेज पवन आ जाए। उसी प्रकार जो सामान्य जनों को भ्रष्ट कर देती हैं, वो कभी मुनिराज को भ्रष्ट नहीं कर सकती। इतनी उनकी तीव्र दृढ़ता होती है, इतना अच्छा कायक्लेश होता है। रामचंद्र जी मोक्ष ना जा पाए, इसके लिए सीता ने देवलोक से आके सीता का रूप धारण करके उनके सामने नृत्य किया, डांस किया, बहुत गंदे गंदे हाव भाव किए, ताकि उनका ध्यान भ्रष्ट हो, वो भी स्वर्ग में आए, अगले भाव में दोनों मनुष्य में दोनों साथ में मोक्ष जाए। इतना तीव्र राग था सीता को। लेकिन राम जी के मन में एक विकल्प नहीं आया। सामने अपनी पत्नी दिख रही है, प्राणों से प्यारी पत्नी है, वो पत्नी जिसके संबंध में इतना राग था कि छोड़ने के बाद भी कितना क्लेश हो रहा था अंदर में, जंगल में छोड़ दिया, कितना क्लेश था। फिर बाद में जब
उनको अपनाया, तब भी कितनी उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया आ जाओ आप मुनि दीक्षा या फिर आर्य का व्रत धारण नहीं करो। इतना राग था उस समय, लेकिन जब मुनि बने तो इतना अच्छा गाय था कि सामने सीधा डांस कर रही, नृत्य कर रही, हाव भाव कर रही, लेकिन मन में एक भाव नहीं आया। तो ये होता है काय क्लेश। निषद्या मतलब वो सोने के संबंध में, क्रोश मतलब कोई क्रोध करे, कुछ नहीं करना, वध कोई वध कर दे, मार दे, लेकिन बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं आना, ये भी काय क्लेश है। याचना किसी से यदि किसी से कुछ मांगना नहीं, ये भी याचना है। कितना ही रोग हो जाए, श्रावक को दिख रहा है औषधि मिला के भोजन मिलेगा, ठीक है, यदि औषधि पता चल गई कि मुनिराज को पता चल गई औषधि है तो हार लेंगे नहीं। इतना काय क्लेश होता है। सोच सकते हैं कि थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा सिर दर्द है, उसके लिए बाम लगानी पड़ती है, सारे कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन उनको कितनी तीव्र वेदना हो, कोढ़ को स्वयं मिटा सकते हैं, लेकिन मिटाने का भाव नहीं आया। वादी राज मुनिराज के पास विद्या थी कि वो स्वयं कोढ़ को ठीक कर सकते थे, सगर चक्रवर्ती के पास विद्या थी, वो ठीक कर सकते थे, लेकिन भाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि शरीर मेरा है ही नहीं। ये उनका श्रद्धांत दृढ़ बैठा था अंदर, इसलिए वो काय क्लेश करते थे। रोष वध याचना लाभ, अब कितना ही अच्छा लाभ हो जाए, समुश्रण मिल जाए तो भी राग नहीं, और कोई कितनी हानि कर दे तो उसमें भी दोष नहीं। रोष वध याचना लाभ, मल सत्कार, नहाते हैं नहीं, कितना ही मन लग जाए, कोई कितनी ही निंदा करे। निर्वी चिकित्सा में उद्दयन राजा प्रसिद्ध हुए। उद्दयन राजा के सामने परीक्षा लेने देव आए, देव ने मुनि का रूप धारण किया, आए आहार किया। उद्दयन राजा क्या पहले कोड़ी थी, कोड़ी बन के आए, कितनी बात आ रही थी पूरे नगर में, कोई रूम से बाहर नहीं निकला, सब अंदर चले गए। उद्दयन राजा बाहर आए, यथाविधि पड़ गया, 9 प्रकार की भक्तियां की, उसके बाद आहार दिया, आहार के बाद मुनिराज ने उल्टी कर दी। इतना सब कुछ उनके हो जाए, मतलब इतना मल हो जाए, इतना कोढ़ हो जाए, फिर भी, ये तो मैं उद्दयन राजा की तरफ से बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कितना ही रोग हो जाए, कितना ही मल हो जाए शरीर में, कभी उनको अंदर में राग द्वेष नहीं होता। ये भी एक प्रकार का काय क्लेश है, और ऐसा काय क्लेश मुनिराज को होता है। हमें यदि थोड़ा सा मैल लगा हो, कहीं साबुन ही लगाओ, यदि कोई बोल दे कि भैया साबुन लगा, कैसे नहाते हो, नहाते नहीं बनता है, तो उसमें ये द्वेष होने लगता है कि मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन वो इतने नहीं नहा रहे, उनको मल लगा है, फिर भी उस पर ध्यान नहीं, कोई कितनी निंदा कर दे, कुछ कर दे। शंभु कुमार तो उल्टा हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं। फिर क्रोश वध याचना लाभ, मल सत्कार पुरस्कार, कोई उनको सत्कार करे, कितनी गिफ्ट दे, कुछ कर ले, स्वर्ण पंच की बिछी बना के दी थी, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होगा, एक तो वो लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनको अंदर में राग नहीं होगा। तो होता है सत्कार पुरस्कार। प्रज्ञा अज्ञान, 4 ज्ञान के धारी हो, अंदर में राग द्वेष नहीं होगा, और तुष्मास भिन्न इतना सा ज्ञान हो तो भी अंदर में कुछ नहीं होगा। ये होता है वास्तविक काय क्लेश, क्योंकि बाहर में किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं दिख रही। प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी, तो इस प्रकार हमने 6 बहिरंग तप होते हैं उसकी बात समझी। 6 अंतरंग तप की बात हम रात में कर लेंगे, किस प्रकार के होते हैं, वो भी बहुत अच्छा विषय है 6 अंतरंग तप की बात करने का। और हम सब ऐसे 6 तपों को पहचाने की, वास्तव में तो मुनिराज के होते हैं, लेकिन एक देश रूप से 5वें गुणस्थान वाले के भी होते हैं। हमारे भी व्यवहार से हम कह सकते हैं, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक उस तप में दिक्कत ही है। क्यों? क्योंकि हम उसमें कसाएं करते हैं, और कसाएं होंगी तो वो तप नहीं कहलाएगा, क्योंकि तब से नजरा होती है, तब कभी बंधन का कारण नहीं होता है। और हम ऐसे तप को पहचाने और आत्मा में लीन हो, इसी भावना के साथ अगली की बात को विराम करते हैं।